और ना कांग्रेस की सरकार बनेगी ना बीजेपी की सरकार बनेगी। देखो, मैं किसी के खिलाफ वोट नहीं मांग रहा, मैं अपनी वोटें मांग रहा हूँ। चुनाव जीत के जाएंगे तो अपनी जनता से पूछेंगे कि सपोर्ट किसे करना है, समर्थन किसे करना है। मुद्दे ही मुद्दे हैं, मुद्दे है क्या नहीं। यहाँ के रोड आप देख लो, यहाँ पे डेवलपमेंट कुछ नहीं है। बिना विधायक बने मैं डेवलपमेंट कैसे कर सकता हूँ। युवाओं का एक ही नारा है कि सुंदर भड़ाना हमारा है। कांग्रेस की सीट ज़्यादा आएंगी, बीजेपी की सीट कम आएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। हरियाणा विधानसभा चुनाव में नामांकन का दौर शुरू हो चुका है और जितने भी प्रत्याशी और दावेदार है वो अपनी तरफ से नामांकन कर रहे हैं। इसी क्रम में सोहना विधानसभा से हमारे साथ सुंदर भड़ाना जी मौजूद है और इन्होंने आज नामांकन कर अपनी उम्मीदवारी पेश की है। सुंदर जी से हम बात करेंगे और इनसे हम जानना चाहेंगे। सुंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज आपने नामांकन पेश किया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आज नामांकन पेश किया है। जो हमारे यहाँ पे 57-60 साल से जो यहाँ पे जो गुलामी चली आ रही है, जो बाहरी कैंडिडेट यहाँ पे थोपे जाते थे, चाहे कांग्रेस से चाहे बीजेपी से, तो उनका अब सफाया तय हो गया। जनता ने उनका सफाया करने का मन बना लिया है और आने वाले 5 तारीख को जो है इतना ज़बरदस्त यहाँ पे पोलिंग होगा, एक तरफा पोलिंग होगा और ना कांग्रेस की सरकार बनेगी ना बीजेपी की सरकार बनेगी। एक तरफा सोहना में जो है ना सुंदर भड़ाना की सरकार बनेगी, सारे युवा भाइयों की सरकार बनेगी, हमारे बुजुर्गों की सरकार बनेगी। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी में आप कार्यरत थे, बीजेपी के लिए काम करते आए और अब बीजेपी के खिलाफ ही वोट मांगना है, कितना मुश्किल होगा? देखो, मैं किसी के खिलाफ वोट नहीं मांग रहा, मैं अपनी वोटें मांग रहा हूँ और जो मैंने काम किए हैं उन कामों का मैं हिसाब दे के काम मांग रहा हूँ, अपनी वोट मांग रहा हूँ। यहाँ तो जो बन गए उन्होंने भी काम नहीं किए, जो यहाँ पे बन के चले गए उन्होंने सोना को जो है सोना नाम था, उनको सोना बना के जो है यहाँ पर लूटा है खूब। सोना जवाहरात वो खूब लुटेरे आए, उसी तरह से सोना की धरती को लूटा है। उन लुटेरों को यहाँ से सफाया करने के लिए सारे लोग आज इकट्ठे हुए हैं और निश्चित तौर पे 5 तारीख को यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस, इनेलो विनेलो सब का मामला साफ होगा। जब आप टिकट के लिए अप्लाई करते हैं, दर्जनों लोग एक ही पार्टी में, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस या और भी पार्टी हो, अप्लाई करते हैं। पार्टी टिकट किसी एक को ही दे सकती है, तो फिर ऐसा क्या रहा कि टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय उतर गए? देखो, पार्टी कई बार सही नहीं सारे फैसले सही ले। पार्टी के फैसले अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद कहा था कि कई बार हमारे से भी गलती हो जाती है और ख़राब कैंडिडेट उतार दिए जाते हैं। तो मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी की बात को मान के और चल रहा हूँ। उन्होंने ख़राब कैंडिडेट उतारा है, उनको उनके घर बैठाने के लिए और अपनी जनता के लिए, अपने सोहना तावड़ू के स्वाभिमान के लिए हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीत कर जाएंगे तो फिर से बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? चुनाव जीत के जाएंगे तो अपनी जनता से पूछेंगे कि सपोर्ट किसे करना है, समर्थन किसे करना है। सुंदर भड़ाना अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा, चुनाव सोहना तावड़ू की जनता लड़ रही है। तो मुख्य मुद्दा क्या है चुनाव? मुख्य मुद्दा है मेरे युवाओं साथियों को यहाँ से ज़्यादा सपोर्ट करना, उनके लिए खेल के मैदान यहाँ उपलब्ध कराना, बहन बेटियों को लेके रक्षा सुरक्षा को लेके उनके कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह प्रॉपर यहाँ पे मुद्दे ही मुद्दे हैं। मुद्दे है क्या नहीं। यहाँ के रोड आप देख लो, यहाँ पे डेवलपमेंट कुछ नहीं है। अगर मैं सोहना की बात करूँ, लगभग हर गाँव में 35-40 गांव में मैं खुद जाके जनता से बात किया हूँ, वहाँ के मुद्दों की बात की है मैंने। तो जब आप बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, कुछ ऐसे मुद्दे थे जैसे सड़क की हो या फिर स्कूल की समस्या हो लड़कियों के लिए, उसके बाद हॉस्पिटल की समस्या हो, इन सब की समस्या लगातार बनी रहती है। तो आपने पहले कोशिश की थी इसके लिए? देखो, इससे पहले जो है ना विधायक आपके क्षेत्र में काम करता है, उसको जिम्मेदारी जो है ना सरकार की तरफ से दी जाती है। वो चुना हुआ यहाँ पे जो है ना होता है, तो विधायक जब जनता ही चुनती है और सरकार बीजेपी की है, सेंटर में भी स्टेट में भी, तो निश्चित तौर पे वही डेवलपमेंट करेंगे। बिना विधायक बने मैं डेवलपमेंट कैसे कर सकता हूँ? तो अगर विधायक बनेंगे तो डेवलपमेंट करेंगे। अगर चुनाव जीत के आते सबसे पहला काम क्या करेंगे? चुनाव जीतते सबसे पहले काम मैं अपनी बेटियों के लिए एक बड़ा कॉलेज खोलूँगा यहाँ पे और अपने युवा साथियों के लिए बड़ा स्टेडियम, और स्टेडियम में जो सारी सुविधाएँ हों, क्योंकि जो हमारे आगे का भविष्य अगर सुरक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो पूरे क्षेत्र में जागरूकता आएगी और ऐसे बाहरी कैंडिडेट को सफाया करेंगे। आपने एक लोकल उम्मीदवार की बात की थी, मुझे याद आ रहा है कि सोहना में महापंचायत हुई थी जिसमें सभी बिरादरी के लोग आए थे और उन्होंने कहा था कि जो भी नेशनल पार्टी है लोकल उम्मीदवार को टिकट दे, नहीं तो हम उम्मीदवार उतारेंगे। तो कई सारे लोकल उम्मीदवार उतर रहे हैं, क्या आपको उस पंचायत का सपोर्ट है? देखो, पंचायत जो हुई थी वो मुख्यतः रूप पे बाहरी का बहिष्कार के लिए पंचायत हुई थी। ये पंचायत नहीं हुई थी कि भाई किसको समर्थन देंगे किसको समर्थन नहीं देंगे। उनका मुद्दा सिर्फ एक ही था कि बाहरी कैंडिडेट को जो भी पार्टी टिकट देगी उसका विरोध करेंगे और हम आपस में चाहे लड़ें। अगर सारे आपस में 15 कैंडिडेट लड़ते हैं और बाहरी कैंडिडेट को जनता वोट नहीं देती तो 15 में से ही बनेगा, कोई बाहरी तो बन ही नहीं सकता जब वोट ही नहीं मिलेंगे। तो क्योंकि बनना तो वोट से ही है। जनता से क्या कहना चाहिए? जनता से यही कहना चाहूँगा कि वैसे तो बहुत सारी बातें करी हैं
और 10 सालों में 15 सालों में जनता ने हमारे काम दे के रखे हैं। मेरे को जनता से कहने का कुछ जवाब ही नहीं है, ना मेरा कोई उनसे सवाल है। मेरा तो एक ही मानना है कि 5 तारीख की जनता और ये जितने भी युवा साथी मेरे खड़े हैं और पूरे क्षेत्र में 150 गाँव में, सारे गाँव में, और 2 ब्लॉक है, सोना और तावड़ू, दोनों ब्लॉक में और सारे गाँव में आप घूम के देख लीजिए, युवाओं का एक ही नारा है कि सुंदर भड़ाना हमारा है। मैं देख भी रहा था, आपका रोड शो भी देखा। आपको क्या लगता है इस बार हरियाणा में सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार किसी की नहीं बनेगी, 2009 वाला हाल इनका होगा और मुझे लगता है निश्चित तौर पे कांग्रेस की सीट ज़्यादा आएंगी, बीजेपी की सीट कम आएंगी। और जो भी समर्थन जिसको भी अगर हम निर्दलीय विधायक बन के देंगे, पहले जनता से तय करेंगे कि इसको समर्थन देना है या नहीं देना है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर जी। जैसे कि हमारे साथ सुंदर भड़ाना जी को आपने सुना और इनका कहना है कि पहले जनता के मुद्दा को उठाएंगे, चुनाव जीत कर आएंगे और जो जनता कहेंगे उन्हें समर्थन करेंगे। फिलहाल इनका मुद्दा है कि लोकल उम्मीदवार को जिताना है और टिकट नहीं मिलने के कारण इन्होंने निर्दलीय ही मैदान में उतारा है और आज ये अपनी नामांकन भर कर आए हैं और जनसभा को संबोधित भी किया है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अब्दुल के साथ विनोद कुमार, BS24 न्यूज़, गुरुग्राम।